तो गर्मा गर्म ऑयल से निकलते हुए ये टेस्टी क्रिस्पी पकौड़े खाना किसे पसंद नहीं है। आज लाई हूँ आप लोगों के लिए आलू प्याज के नई तरह के क्रिस्पी पकौड़े की रेसिपी। एक दफ़ा देख लेंगे ना तो हमेशा पकौड़े ऐसे ही तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आसमान में बादल नज़र आए नहीं कि घर वाले पकौड़ों की फरमाइश कर देते हैं। तो आज लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी ही रेसिपी जो कि खाने में टेस्टी है, नॉन ग्रीसी है, ना ही ऑयल को एब्जॉर्ब करेंगे और देर तक क्रिस्पी रहेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर टेस्टी पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्रिस्पी आलू प्याज के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने बेसन। 2 कप बेसन है, वज़न में देखें तो 200 ग्राम के बराबर है। अब देखें, बेसन को किसी खुले बर्तन में डालें और फिर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए बेसन का घोल बना लें। अब घोल तो हम बना चुके हैं और सभी बना सकते हैं, मगर असल काम है इस बेसन को फेंटना। जितना आप लोग इस बेसन को फेंटेंगे ये फ्लफ़ी होगा, इसके अंदर हवा भरेगी और पकौड़े बहुत ही हल्के फुल्के से और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो ये बेहतरीन सी टिप है परफेक्ट पकौड़ा बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथ की मदद से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए बेसन को फेंट लें, यहाँ तक कि बेसन का कलर हल्का सा लाइट हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट लगेंगे अगर आप बेसन अच्छी क्वालिटी का ले रहे हैं। जब भी पकौड़े बनाएं बेसन अच्छी क्वालिटी का लें, छान कर ऐड करें और बेसन बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। तो देखिए, जैसे जैसे मैं फेंटती जा रही हूँ बेसन का कलर लाइट होता जा रहा है। तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं मुझे बेसन को फेंटते हुए। अब आप लोग देखें, ये रिबन की तरह नीचे गिर रहा है, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आ चुका है, कलर भी हल्का सा इसका लाइट पड़ गया है। इसी स्टेज पर इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून में धनिया, साबित धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून डालेंगे मोटा कुटा ज़ीरा, काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी मैं इसमें ½ टीस्पून। इसके अलावा अजवाइन का भी इस्तेमाल करेंगे जो कि पकौड़ों की जान है। अच्छा, ½ टीस्पून अजवाइन लेकर हथेली की मदद से मसल कर डालें। इससे क्या होगा, भारीपन नहीं होगा, पकौड़े खाते वक्त जल्दी हज़म हो जाएंगे। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी मैं ½ टेबलस्पून और इसमें डालेंगे नमक, तकरीबन ½ टेबलस्पून शामिल करने लगी हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये मसाले मिक्स करते वक्त ही इतनी कोई ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। पहले मसालों को अच्छे तरीके से बेसन में मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले तो मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट हैं। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैंने 3 अदद हरी मिर्चों को मोटा मोटा काट कर डाल दिया है। डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2 प्याज लेकर इन्हें मोटा मोटा सा चॉप कर लें। प्याज मीडियम साइज़ के मैंने लिए हैं। तो आलू प्याज के पकौड़े बना रहे हैं तो इसमें डलेंगे आलू जो कि 3 अदद मीडियम साइज़ के हैं, छील कर मैंने पानी में डिप करके रखे हुए हैं। वज़न में देखें तो आलू तकरीबन 1 पाव के बराबर होंगे। अब देखिए, मोटे ग्रेटर की मदद से हमने आलू को ग्रेट कर लेना है। आमतौर पर जो हम पकौड़े बनाते हैं उसमें हम आलू को बिल्कुल बारीक काट कर या जूलियन शेप में काट कर डालते हैं, मगर यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। ये एक बिल्कुल न्यू टेक्निक है पकौड़े बनाने की, जिससे पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो मोटे ग्रेटर की मदद से आलू को ग्रेट कर लें। तो देखें, इस तरीके से पानी से अच्छे तरीके से निचोड़ कर बेसन में ऐड करते जाएं। मेक श्योर कर लें कि आलू में पानी का एक कतरा भी नहीं रहना चाहिए, वरना बेसन का बैटर मज़ीद पतला हो जाएगा, जिससे फिर पकौड़े आप लोगों से संभाले नहीं जाएंगे। तो आलू डाल देने के बाद बस कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें, सारी चीज़ों को वेल कंबाइन कर लें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। बेसन में सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 2 चुटकी के बराबर मीठा सोडा। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, मीठा सोडा है। ऑयल को मैंने पहले ही चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, तो उसी गर्म ऑयल में से 2 से 3 टेबलस्पून गर्म ऑयल लें और पकौड़ों के मिक्स में डाल दें। ये एक मैजिकल काम करेगा। पकौड़े इससे बेहद क्रिस्पी बनेंगे और देर तक क्रिस्पी रहेंगे फ्राई होने के बाद भी। ऑयल को और मीठे सोडे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बस जी, पकौड़ों का बैटर एकदम तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लें, ना ही बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। ऑयल पहले ही गर्म हो चुका है, तो बस देर किस बात की,
जल्दी से पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो छोटे छोटे से राउंड से गोल गोल से पकौड़े बनाना शुरू कर दें। अच्छा, छोटे साइज़ के पकौड़े मैं आप लोगों को इसलिए कह रही हूँ कि इसमें डला हुआ है बेकिंग पाउडर, जिससे पकौड़े फूलेंगे और अपने साइज़ में डबल हो जाएंगे। तो कोशिश करें हाथ की मदद से डालें और एक ही साइज़ का बैटर डालें ताकि एक ही साइज़ के पकौड़े बनकर तैयार हों। आप चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपको मुनासिब लगे, जिस तरह आप ईज़ी फील करें। अच्छा, पकौड़े तो हम लोगों ने डाल दिए, अब हमने इन्हें फ्राई करना है। और फ्राई कैसे करना है, सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए पकौड़ों को हाफ़ डन करेंगे और बस ऑयल से निकाल लेंगे। मुकम्मल तौर पर इन्हें फ्राई नहीं करेंगे और ना ही कोई कलर देंगे। ऐसा क्यों है, ये आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो सारे ही पकौड़े मैंने हाफ़ डन कर लिए हैं और डिश में निकालती जा रही हूँ। अब आप लोग ज़रा चेक करें, अगर इस तरीके से पकौड़े बनाएंगे ना तो सॉफ्ट बनेंगे, क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। मैं आपको चेक करवाती हूँ। देखें, अभी भी बैटर अंदर से कितना सॉफ्ट है। पकौड़ों को हम डबल फ्राई करेंगे तभी तो आपको परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो सारे पकौड़े एक दफ़ा फ्राई कर लें, दोबारा से ऑयल को तेज़ गरम करें और पकौड़ों को अगेन ऑयल में डाल दें। इस ट्रिक से पकौड़े बनाएंगे ना तो यकीन करें आपका हाथ नहीं रुकेगा। एक दफ़ा इस रेसिपी से पकौड़े ज़रूर बनाकर तैयार करें, यकीन करें आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो देखिए, 3 से 4 मिनट के लिए पहले पकौड़ों को फ्राई किया और गरम ऑयल में 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद अब फ्राई करेंगे सेकंड टाइम। आप लोग देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा कलर आता जा रहा है, लाइट सा गोल्डन, और माशाल्लाह से ये बेहद क्रिस्पी हैं। मैं आगे चलकर आपको दिखाती हूँ। जैसे ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए पकौड़े निकाल लें और अब आप लोग चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी, और ये कितने क्रिस्पी हैं। तो बारिश के मौसम को एंजॉय करना हो या शाम की चाय के लिए बनाना हो, आप इसे पहले से भी बना कर रख सकते हैं और जब चाय के लिए सर्व करें तो सेकंड टाइम फ्राई कर लें। है ना आसान सी रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। पकौड़ों को सर्व करेंगे हम हरी चटनी के साथ, तो खाकर मज़ा आ जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।